2 घंटे 8 मिनट की फिल्म देखने के बाद जब दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनके मन में एक ही विचार गूंजता रहता है, नाकू गलीज अनिपिस्तुंधी, यानी यह सब बेहद असहज लगता है। तेलुगु सिनेमा के उभरते निर्देशक केवी अनुदीप की तीसरी फिल्म फंकी ने दर्शकों को ठीक यही एहसास दिलाया। जिस निर्देशक ने जाति रत्नालू और प्रिंस जैसी फिल्मों से तेलुगु सिनेमा में एक नई लहर पैदा की थी, उसी के हाथों से इस बार एक ऐसी फिल्म आई जो न हंसाती है न सोचने पर मजबूर करती है, बस खींच और बेचैनी छोड़ जाती है। फिल्म फंकी में विश्वक सेन और कयाडू लोहार मुख्य भूमिकाओं में है। यह एक अब्सर्ड कॉमेडी ड्रामा है जो केवी अनुदीप की विशिष्ट शैली में बनाई गई है। फिल्म की कहानी कोमल नाम के एक फिल्म निर्देशक के इर्द गिर्द गर्द करेगा घूमती है जिसे विश्वक सेन ने निभाया है। कोमल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता और जीवन को एक लापरवाह अंदाज में जीता है। वह फंकी नाम की एक फिल्म बना रहा होता है जब अचानक उसके निर्माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। निर्माता की भूमिका में नरेश विजय कृष्ण है, जिनकी बेटी चित्रा, जिसे कयाडू लोहार ने निभाया है, फिल्म की बागडोर संभालने आती है। बजट के बेकाबू होने पर चित्रा कोमल को फिल्म की निर्देशक की कुर्सी से हटाने का फैसला करती है, लेकिन कोमल ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बचाए रखने में माहिर है। वह चित्रा को मना लेता है जैसे यह उसका रोज का काम हो। यहीं से फिल्म की मूल कथा शुरू होती है, जो धीरे धीरे एक ऐसे भंवर में उलझती जाती है जहां से बाहर निकलना दर्शकों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। केवी अनुदीप ने 2021 में जाति रत्नालू के जरिए तेलुगु सिनेमा में अब्सर्ड कॉमेडी का एक नया अध्याय लिखा था। उस फिल्म ने दर्शकों को दिखाया कि बेतुके हालात में भी हास्य को किस कुशलता से बुना जा सकता है। उनकी दूसरी फिल्म की प्रिंस में भी उसी ईमानदारी और जोश का एहसास था जो दर्शकों को बांधे रखता है। फंकी भी उसी कपड़े से काटी गई है, मगर इस बार सिलाई उधड़ी हुई नजर आती है। फिल्म के पहले ही दृश्य से यह साफ हो जाता है कि फंकी में कुछ बुनियादी तौर पर गलत है। दृश्य से दृश्य तक का जुड़ाव अचानक और बेतरतीब है। एडिटिंग इतनी टूटी फूटी है कि दर्शक यह समझने में ही उलझे रहते हैं कि कहानी किस दिशा में जानकारी करेंगे। किस समझ देने के लिए इस साफ का समझदाने का लगातार जान किया है रही है। जो फिल्म खुद को एक तर्कहीन मनोरंजक बताकर आई थी, वह न तो तर्कहीन होने का मजा दे पाती है और न ही मनोरंजन का। हास्य के जो दृश्य हैं, वे या तो चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान छोड़ते हैं या फिर खींच जगाते हैं। जब कोई मजाक आपको हंसाने की बजाय नाराज कर दे, तो यह फिल्म के लिए एक बुरा संकेत है। अनुदीप की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि वे बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करती। वे परिस्थिति जन्य हास्य पर टिकी होती है, जिसमें एक मासूमियत और सहानुभूति होती है। दर्शक बस आराम से बैठकर उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। फंकी में भी यही कोशिश है, लेकिन वह कोशिश ही दिखती है, उसका असर नहीं। पर्दे पर जो होता है वह न स्वाभाविक लगता है और न ही मजेदार। फिल्म की पटकथा बेहद पतली है। जब कहानी में दम नहीं होता तो हास्य ही एकमात्र सहारा बचता है, और जब हास्य भी काम न करे तो अभिनय ही आखिरी उम्मीद होती है। विश्वक सेन ने कोमल के किरदार में कुछ दिलचस्प पहलू जरूर सामने लाए हैं। एक ऐसा इंसान जो कोमल बना है, अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता और जीवन के प्रति एक बेफिक्र रवैया रखता है। यह किरदार कागज पर अच्छा था, लेकिन फिल्म इस किरदार को उसके संघर्ष तक पहुंचाने में बहुत देर लगाती है, और जब वह क्षण आता है तो वह कोई गहरी छाप नहीं छोड़ता। कयाडू लोहार ने चित्रा के रूप में जो भूमिका निभाई है, वह मूलतः एक सजावटी उपस्थिति है। जब भी वह पर्दे पर आती है तो नर्म रोशनी, उड़ते बाल और पृष्ठभूमि में वायलिन की धुन उनका स्वागत करती है। चित्रा के किरदार को कहानी में एक सशक्त भूमिका दी जाए सकती थी, लेकिन फिल्म ने उन्हें उस अवसर से वंचित कर दिया। यह तेलुगु सिनेमा की एक पुरानी और दोहराई जाने वाली कमजोरी है, जिससे फंकी भी उबर नहीं पाई। सहायक कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की है, मगर पटकथा की कमजोरी के सामने किसी का भी अभिनय खड़ा नहीं रह पाता। हास्य के दृश्यों में वह बेतुकापन है जिसे अनुदीप पहले इतनी सहजता से गढ़ते थे, लेकिन इस बार वह सहजता नदारद है।
लगता है जैसे हर मजाक को जबरदस्ती ठोका गया हो। फिल्म निर्माण के व्याकरण की दृष्टि से फंकी कई जगहों पर चूकती है। दृश्यों के बीच प्रवाह नहीं है, संपादन जल्दबाजी में किया गया लगता है और निर्देशन की पकड़ ढीली नजर आती है। एक अच्छी अब्सर्ड कॉमेडी के लिए तर्क की जरूरत नहीं होती, लेकिन रचनात्मकता जरूर चाहिए। जाति रत्नालु इसलिए काम किया क्योंकि उसमें एक आंतरिक तर्क था, भले ही वह तर्क दुनिया के आम नियमों से अलग था। फंकी में वह आंतरिक तर्क भी नहीं है। फिल्म का संगीत पक्ष औसत है। गाने न तो बहुत यादगार हैं और न ही फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक। बैकग्राउंड स्कोर कुछ जगहों पर दृश्यों के साथ मेल खाता है, लेकिन वह भी समग्र रूप से फिल्म की कमियों को नहीं ढक पाता। सिनेमेटोग्राफी में प्रयास दिखता है, विशेषकर कयाडू लोहार के दृश्यों में, लेकिन तकनीकी चमक के बावजूद भावनात्मक गहराई नहीं आती। यह सवाल जरूर उठता है कि क्या फंकी की विफलता अनुदीप के लिए एक अपवाद है या यह एक प्रवृत्ति की शुरुआत। उनकी पहली 2 फिल्मों ने जो उम्मीद जगाई थी वह काफी बड़ी थी। दर्शक उनसे हर बार कुछ नया, कुछ ताज़ा और कुछ ऐसा चाहते थे जो उन्हें मिलचना है, सीट पर बांधे रखे। फंकी के साथ वह उम्मीद टूटती है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी त्रासदी है। विश्वक सेन एक प्रतिभाशाली अभिनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने इससे पहले कई फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता साबित की है, लेकिन फंकी में उन्हें एक ऐसी नाव में बैठाया गया जिसमें पहले से छेद था। उनके अभिनय में कोशिश दिखती है, लेकिन एक अभिनेता केवल इतना ही कर सकता है जितनी उसे पटकथा अनुमति दे। 2 घंटे 8 मिनट की यह फिल्म देखते वक्त समय का बोझ महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि फंकी में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ क्षण है जहां अनुदीप की पुरानी झलक दिखती है, जहां एक मुस्कुराहट होंठों पर आती है, लेकिन वे पल इतने कम और इतने कलकता है, दूर दूर है कि वे पूरी फिल्म को नहीं बचा पाते। फिल्म का अंत आते आते दर्शक राहत की सांस लेते हैं और यह किसी भी फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं है। तेलुगु सिनेमा में अब्सर्ड कॉमेडी की एक नई परंपरा केवी अनुदीप ने शुरू की थी। वह परंपरा अभी जीवित है, लेकिन फंकी ने उसे एक झटका जरूर दिया है। अब देखना यह होगा कि अनुदीप अपनी अगली फिल्म में इस झटके से उबर पाते हैं या नहीं। उनकी 15 स्कर बायन करेंगे। प्रतिभा पर संदेह नहीं है, लेकिन प्रतिभा को सही दिशा और सही पटकथा की जरूरत होती है। आप सभी दर्शकों से हम जानना चाहते हैं, क्या आपने फंकी देखी? अगर देखी तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि केवी अनुदीप अपनी अगली फिल्म में वापसी करेंगे या उनका जादू अब धीरे धीरे कम हो रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय डब्ल्यू से बूथ देखी एन से ग्राफ कर पाए देखते रहे कि समारे डब्ल्यू का समारे साफ देखी जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की फिल्म समीक्षाएं और बॉलीवुड टॉलीवुड की ताज़ा खबरें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।